और आपको आप फिर से एक बार बता दें कि अपोजिशन का वफ्द जो है उसके वादी के दौरे का आज प्लान है और इस के तहत अपोजिशन जमातों का एक वफ्द वादी कश्मीर के दौरे पर रवाना हो गया है, जैसी खबरें आ रही हैं। आपको आप बताएं, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब राहुल गांधी खुद ऑन बोर्ड हो रहे थे, फ्लाइट में सवार हुए और उनके साथ कई और दूसरे लीडर भी हैं। ये जम्मू कश्मीर में दफ़ा 370 के तहत जो खुसूसी इख्तियारात थे उन्हें हटाए जाने के बाद और रियासत को यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बनाने के फैसले के बाद वादी कश्मीर में हालात का जायजा लेने जा रहा है। ये कोई पहला वफ्द है जब कोई इतना बड़ा वफ्द कोई जा रहा हो जिसमें कई पार्टियों के लीडरान मौजूद हैं। इस वफ्द में कांग्रेस के 4 लीडर भी शामिल हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी खुद मौजूद हैं, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा और केसी वेणुगोपाल इस वफ्द का हिस्सा हैं। इस वफ्द में आरजेडी के लीडर मनोज झा, सीपीआई के डी राजा, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी और तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी, एनसीपी के मजीद मेमन और जेडीएस के कुपेंद्र रेड्डी भी शामिल हैं। ये वफ्द वादी कश्मीर के लोगों से भी मुलाकात करना चाहेगा। उधर जम्मू कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने अपोजिशन जमात के इस वफ्द से अपील की है कि वो श्रीनगर ना जाए। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये लोग एयरपोर्ट एक एक कर पहुंच रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद की भी तस्वीरें भी हमने आपको कुछ ही देर पहले दिखाई कि कैसे वहां पर ऑन बोर्ड बाकायदा प्लेन में सवार थे जब ये उनमें राहुल गांधी खुद मौजूद थे और तमाम वो लीडर जिनके नाम अभी हम ले रहे थे, ये सब के सब ये देखिए तस्वीरें जब ये एयरक्राफ्ट में ये लोग सवार हुए। और इनमें एक नाम और है जो शरद यादव का भी है, लोकतांत्रिक जनता दल एलजेडी, उनके शरद यादव भी इस वफ्द में शामिल है। और आप देख सकते हैं कि जब ये लोग ऑन बोर्ड हो रहे थे तो वहां पर भी मीडिया के नुमाइंदे मौजूद थे। मीडिया के नुमाइंदों को यहां तक इजाजत मिली है कि वो वहां पहुंच पाए। आपने देखा कैसे वो सब लोग ऑन बोर्ड हुए हैं। और अब जो इसकी ताज़ा सूरत हाल है, ताज़ा खबर है, उसके मुताबिक अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या जब ये वफ्द वहाँ पहुँचेगा जम्मू कश्मीर के खासतौर से श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुँचेगा तो उसके बाद की सूरत हाल क्या होती है। जैसा इस वफ्द का मोटो है कि वो वहाँ आम लोगों से मिलना चाहते हैं, वहाँ के नॉर्मल होते हालात का अज खुद जायज़ा लेना चाहते हैं, अपनी आंखों से वहाँ देखना चाहते हैं और वहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी में तैनात जवान हैं उनसे मिलना चाहते हैं। और इनके अलावा उन्होंने एक मांग रखी थी कि वहां मिलने दिया जाए लोगों को। अब ये देखिए डी राजा क्या कह रहे हैं। The BJP RSS combined doesn't understand this and they think they can bulldoze their agenda. अगर स्थिति सामान्य है, अगर शांति है तो सामान्य परिस्थितियों में मुख्य धारा के दलों को क्यों नहीं जाने दे सकते? एक बार मिलने तो दें ताकि नागरिकों का भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। वहां जो हमारे सेना के जवान मुश्किल हालात में उनका भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, क्योंकि ये नहीं हो सकता आप दुनिया में कहें सामान्य है और हमें जाने से रोक दें। We are trying to ensure that the restoration of normalcy procedure is expedited and people who are detained should be set at liberty without any trouble. We are not going there against the government. Our endeavor is not to create problems for the government. Our endeavor is to solve the problems. तो ये ऑन बोर्ड जब थे तो इन्होंने मीडिया के सामने बातें फिर से रखी हैं। मनोज झा, मजीद मेमन और डी राजा सबके सबका ये कहना है कि अगर सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल है, हम लोगों को बता रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, तो फिर हम खुद जो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं हम वहां क्यों नहीं जा सकते, लोगों से क्यों नहीं मिल सकते। शब्बीर हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे। शब्बीर, ऑन बोर्ड तस्वीरें भी हमने अभी दिखाई हैं अपने नाजरीन को और फ्लाइट कैरियर पे जब वो थे तो वहाँ मीडिया के लोगों ने भी सवाल किया, वहाँ तक पहुँचे और सवाल किया, उनका जवाब भी दिया गया। इन सब सवाल जवाब के बीच अब ये देखना होगा कि फ़्लाइट टेक ऑफ हो चुकी जैसी खबरें आ रही हैं। उसके मुताबिक अब ये कि वहाँ जब वो श्रीनगर पहुँचते हैं उसके बाद वहाँ क्या सूरत हाल होती है। तो क्या शब्बीर, चूँकि अब यहाँ तक मामला पहुँच चुका है तो मज़ीद कुछ वहाँ सरगर्मी आप को कुछ इनपुट मिल पा रही है वहाँ के बारे में श्रीनगर एयरपोर्ट के ताल्लुक से?
देखिए विशाल, हम एयरपोर्ट से थोड़ी दूरी पर वाक़ हैं। यहाँ इस वक्त जो ओबी वैन्स हैं, मीडिया यहाँ तकरीबन देश का पूरा मीडिया मौजूद है। ओबीज को धकेला गया है, एयरपोर्ट जो गेट है उससे आगे धकेला गया है, तकरीबन अब 1 किलोमीटर दूर रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, ये इशारा यही है कि जो आने वाले मेहमान हैं उनका यहाँ पे स्वागत नहीं है। उनको जो हमारे जराए अभी तक हमें इतला मिली है वो ये है कि उनको शायद एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़े। लेकिन हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। आप जानते हैं कि हुकूमत की मंशा है, वो क्या करना चाहेंगे अल्टीमेटली। लेकिन जो इशारे हैं, जो इंद्रिय हैं, वो यही कहते हैं। जिस तरह मीडिया की जो ओबी वैन्स हैं उन सबको धकेला गया, आगे आगे धकेल के अब तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर दूर लेके आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, हम इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, यही इसी तजस्सुस में है कि वहाँ से वो बोर्ड हो चुके और यहाँ जब पहुँचेंगे तो क्या होगा, इसी का इंतजार, इसी सवाल का जवाब, इसी पे हम बैठे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास इशारे मिल रहे हैं, जो इंदिए मिल रहे हैं, हम कोई यकीन से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तकरीबन वापस ही उन्हें पैक कर लिया जाएगा। जी शबीर, एक सवाल, हालांकि वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर के भी पहले ये उठ रहा था कि कहीं ऐसा भी क्या हो सकता है कि दिल्ली एयरपोर्ट में ही उन लोगों को वहाँ रोका जाए, उनसे दरख्वास्त की जाए कि आप ना जाएं और वहाँ से वो ऑन बोर्ड ही ना हो। लेकिन यहाँ तक बात आगे बढ़ी है तो जाहिर है कि इसमें जो एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश है उसमें ये जो वफ्द में जिन जिन पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हैं वो इस हद तक तो कामयाब हुए हैं, जो कि हम टेलीविज़न पर लगातार दिखा पा रहे हैं कि कैसे ये लोग एयरपोर्ट पहुंचे, फिर वो ऑन बोर्ड हुए। अभी भी स्क्रीन पर हमारी तस्वीर है कि वो प्लेन में मौजूद हैं तमाम लीडरान जो वफ्द में शामिल हैं। तो क्या यहाँ पर वाकई जो बीजेपी का एक स्टैंड है कि ये लोग पॉलिटिकल मिलेज लेना चाह रहे हैं, ये सियासी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और इस सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश में अगर कुछ नुकसान हो जाएगा तो शायद जम्मू कश्मीर की आवाम का नुकसान होगा, और इसी के तहत अगर इन्हें वहाँ ना जाने दिया जाए तो वो एक कोशिश है। मेरा सवाल ये है कि क्या सच में ये एक पॉलिटिकल मैलेज लेने की ही कोशिश है, या ये वाकई सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो नॉर्मल होते हालात के बीच वहाँ के अवाम से मिले जुलें, चूँकि वो हिंदुस्तान का एक अभिन्न हिस्सा है। बार बार ये लोग कह भी रहे हैं और कहते रहे हैं। शबीर, विशाल, जो आपके सवाल में ही जवाब है। दोनों सूरतों में दोनों आर्गुमेंट अपनी जगह पे सही है। ये भी सही है कि अपोजिशन का एक रोल बनता है कि अगर मुल्क की किसी रियासत में कोई मुश्किल सूरत हाल आवाम को दरपेश है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें वो योगदान कर सके, अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं, अपना रोल अदा कर सकते हैं, तो उनको करना चाहिए। ये एक आर्गुमेंट। लेकिन गवर्नमेंट का आर्गुमेंट कि यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि अगर ये लीडर यहाँ पे आते हैं तो एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है उनके लिए, ये आर्गुमेंट भी अपनी जगह पे है। जहाँ तक सियासी माइलेज का ताल्लुक है तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सियासतदानों का काम है सियासत करना। और लेकिन जो मैंने आपको एक बात बता दी है कि जहाँ पे ऐसी सूरत हाल है जो बफर्स पहले हुआ करते थे, हमने 2008 देखा, 2010 देखा, 2016 की बड़ी एजिटेशन देखी। उस दौर में एक बात यह हुआ करती थी कि यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के लीडर थे, जो 2 वजीर आला अभी जेल में है जी, वो एक बफर का काम करते थे किसी हद तक, एक कम्युनिकेशन का जरिया बनते थे, एक ब्रिज बनते थे ताकि लोगों के साथ कम्युनिकेशन की जाए जी। मैं आपको बार बार यही बता रहा हूं कि आज सूरत हाल ये है कि आपके पास एक तरफ गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ लोग हैं, और दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन के जो छोटे छोटे ब्रिज हुआ करते थे, जो सियासतदान होते थे, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज में थे, वो नहीं है। वो सबके सब बंद है, इवन पॉलिटिकल वर्कर्स तक बंद है। तो ऐसी सूरत में इनका एक रोल बन सकता था, अपोजिशन का एक रोल बनता था। और लेकिन सियासतदानों का काम सियासत करना है। शायद गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है, बीजेपी शायद ये ज्यादा समझ रही है और जो अपोजिशन है वो भी समझ रही है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका एक रोल बनता है। वो एक बफर का, एक ब्रिज का, एक कम्युनिकेशन खोलने का एक जरिया बन सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सरकार ने बंदिशें ज्यादातर हटा दी हैं, उसके बावजूद स्कूल नहीं खुल रहे हैं,
आपके जो मार्केट्स नहीं खुल रहे हैं, जो बाकी जिंदगी के, जिसको हम कह सकते थे कि जिंदगी को मामूल पे लाने के जो बाकी जराए हैं, जो मापदंड हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। वजह ये है कि एक कम्युनिकेशन इतनी डायरेक्ट नहीं है। लोग जो यहाँ पे कुछ जो समाजी कारकुन भी थे, वो भी, उनको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में ये तीनों बातें जो आपने कही अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन हुकूमत को एक जो फैसला लेना है, वो जो इस वक्त यहाँ पे इंतजामिया है उसको लेना है कि अल्टीमेटली सबसे ज्यादा इस वक्त क्या जरूरी है, क्या यहाँ पे हालात को काबू में रखना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है उस सूरत में गवर्नमेंट ने यही स्टैंड लिया हुआ है कि इस वक्त हालात को काबू में रखना ज्यादा जरूरी है, लिहाजा इनको शायद यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इनसे अपील भी की गई थी कि वो वहां पे ना जाए। विशाल और शब्बीर, इसी बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि बेंगलुरु से खबर है, बेंगलुरु में जो कश्मीरी वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने पुरअमन एक मुजाहरा किया है, एहतजाज किया है, और कश्मीरी तलबा और मुलाजमत पेशा नौजवानों ने एहतजाज किया है। टाउन हॉल के रूबरू कश्मीरियों ने एहतजाज किया है बेंगलुरु में, और उनका कहना है कि टेलीफोन और जो मवासलात के दीगर ज़राए हैं उन्हें बहाल किया जाए, और वो किसी तरह से वो चाहते हैं कि उनके जो घर वाले हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनसे वो जब चाहें तब वहाँ उनसे मुलाकात बात का ये सिलसिला शुरू हो सके। एक खबर इस बीच ये भी है कि CPM ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है कि उनके जो नेता वहाँ यूसुफ तारिगामी हैं उन्हें डिटेन करके रखा गया है, तो वो उनको लेकर उन्हें फ़िक्रमंद हैं वो उनकी पार्टी, और इस हवाले से उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी है कि उन्हें यहाँ पेश करने का सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा कोई हुक्मनामा जारी करे। तो इन तमाम डेवलपमेंट्स के साथ साथ हम शबीर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये जो डेलीगेशन वहाँ जा रहा है वहाँ जा पाएगा, वहाँ लोगों से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। एक सवाल यहाँ पर शबीर ये उठ रहा है कि जो आम आवाम वहाँ पर हैं, हर हाल में उन्हें ज़िंदगी गुजारने में आसानी कैसे हो पाए, इसके लिए पाबंदियाँ जो हैं वो कम से कम होती चली जाएं और जल्द से जल्द ऐसा हो पाए। क्या कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं शब्बीर के पाबंदियों में बहुत जल्द और कमी लाई जा सकती है? क्या ये जो एक दौरा होने वाला है, अभी क्या कुछ होता है कुछ देर में पता चल पाएगा कि वो श्रीनगर से वो बाहर आ पाता है या वफ्द या नहीं आ पाता है, लेकिन इनके फ़िलहाल इस दौरे से वहाँ के अवाम की ज़िंदगी की जो मौजूदा सूरत हाल अभी जो है फ़िलहाल वो थोड़ी आसान होगी या थोड़ी और मुश्किल हो जाएगी? देखिए, जहाँ तक इनके दौरे का ताल्लुक है उसका असर तो अभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि अगर एक कहीं पे कोई सूरत हाल है, उसकी उन लोगों को एक एक्सप्रेशन मिलती है, उनको अपने बात करने का एक हक मिलता है जो बुनियादी हक भी है, तो शायद वो जो कुदूरतें होती हैं वो कुदूरतें दूर हो जाती हैं और कुछ चीज़ों का, कुछ जज्बात को एक वेंट मिल जाता है, तो शायद कुछ चीज़ों में आसानी हो जाती है। जहाँ तक अबूर मरूर का ताल्लुक है, कुछ बंदिशें हटा ली गई है, काफ़ी उसमें राहत है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि वो जो कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, जैसे आपने कहा कि बेंगलुरु में वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, वो लोग बहुत परेशान है। वो ऐसे माहौल में प्रोटेस्ट करना मुल्क में किसी जगह भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनकी कितनी मुश्किलें होगी। उनको कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि उनके घरों में उनके वालिदैन, किसी के वालिदैन हैं, किसी के भाई बहन हैं, उनका क्या हाल है, और यहाँ उनके वालिदैन परेशान हैं कि वो उनका हाल क्या है। हालांकि ये सरकारी तौर पे 73,000 लैंडलाइंस खोलने की बात की गई और यह हमें बताया गया कि 73,000 लैंडलाइंस खोली गई हैं, उसके बाद फिर बाकी लाइन्स को खोलने की बात की गई, लेकिन उसका ज़्यादा राहत उसकी नहीं मिली लोगों को। आपको हम दिखाना चाहेंगे ये हम एयरपोर्ट रोड पे इस वक्त खड़े हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का यहाँ पे माहौल है। एयरपोर्ट रोड है, आप देख सकते हैं, सीधे कैमरा हमारा घूम पर, ये देखिए आप, यहाँ पे गाड़ी लगा दी गई है और यहाँ से कहा गया कि यहाँ से आगे किसी भी मीडिया कर्मी को इजाजत नहीं है। आप आगे देख रहे हैं, कोशिश सीधे आप देखिए, ये गाड़ी लगी हुई है, यहाँ से बाहर कर दिया गया है, आखिरी गाड़ी हमारी लगी है जो सबसे नजदीक इस वक्त है। ये एयरपोर्ट रोड है, यहीं से अगर उनको आने दिया जाए तो यही एक रास्ता होगा जहां से वो गुजरकर श्रीनगर में आ जाएंगे। लेकिन
मीडिया की जो गाड़ियां थी पहले बहुत आगे थी, गेट के नजदीक थी, वहां से धकेल कर आहिस्ता आहिस्ता इनको यहाँ लाया गया और सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दी गई है, सख्त सिक्योरिटी। तो यहाँ से आगे जाने की शब्बीर, इजाजत यहाँ से अब नहीं है। एयरपोर्ट तो यही जो हम इशारे कितना कह रहे थे फासला रह आपको जाता है यहाँ कि से यही एयरपोर्ट इशारे का? फिलहाल जी, यहाँ से एयरपोर्ट का फासला कितना रह जाता है शब्बीर, इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं? विशाल, हम पहले तो ये मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल पहले एयरपोर्ट के बिल्कुल गेट पे थे, वहां से धकेल के पुलिस ने आहिस्ता आहिस्ता हमें यहाँ पे पहुंचा दिया। ये तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर का रास्ता है एयरपोर्ट का, लेकिन यहाँ से वक्त कम लगता है क्योंकि आजकल ट्रैफिक नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए पूरी मीडिया, जो भी मीडिया है, और आगे आप दाएं तरफ हमारी देखिए कितनी सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है। हालांकि शायद ये भी इन्हें इशारे पहले से मिले हैं कि शायद यहाँ से उनको बाहर ना निकलने दिया जाए। इसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे जो मीडिया है, क्योंकि मीडिया जब जमा हो जाता है तो कोशिश होती है कि कहीं से कोई एहतजाजी जुलूस ना निकले, क्योंकि लोग दिखाना चाहेंगे मीडिया पे अपनी आवाज़ को। तो जाहिर सी बात है इस वजह से भी यहाँ सिक्योरिटी वैसे भी रहती है, क्योंकि एयरपोर्ट रोड है, यहाँ पे रोज़ लोगों का गुजर होता है, जिनको बाहर जाना होता है या जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। वैसे भी एक जो भी सरकारी ऑफिसर आते हैं उनको यही से गुजरना होता है। तो फिलहाल यहाँ पे सख्त सिक्योरिटी रखी हुई है, मीडिया को पीछे धकेला गया है और इशारे यही है, इंदिए यही मिल रहे हैं कि शायद जो वफद वहां से निकला, जिनकी तस्वीर आपने दिखाई, शायद उनको यहाँ से बाहर आने की इजाजत ना मिले। बाकी यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते, सरकार का फैसला है, सरकार अल्टीमेटली क्या फैसला करती है हम भी इंतजार में हैं। जो ही अगर यहाँ से कोई गुजरता है तो आपको न्यूज़ 18 पे वो दिखेगा। जी शब्बीर, एक और सवाल इस बात को लेकर है कि जो पार्टियां वहां पर हैं, खासतौर से जो डेलीगेशन में शामिल हैं, कांग्रेस है, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके, एलजेडी, जेडीएस, क्या इन पार्टियों के जो लोग वहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, वहाँ के रियासती विंग में, तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियों के दफातर हैं जहाँ कहीं भी, उनकी सिचुएशन इन दिनों कैसी है? क्या वहाँ पर जो बिल्कुल जो पार्टी के हिमायती लोग हैं वो इक्का दुक्का क्या वहाँ इन दिनों पहुँचते रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं आपस में, जो कि 144 कई हिस्सों में अभी भी नाफिज है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, यहाँ दो बड़ी सियासी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जी। उनके जो वर्कर हैं उनको ढूंढ के गिरफ्तार किया गया। अगर कोई कहीं पे मौजूद भी है वो भी छुप के रह रहा है। बाकी जो कांग्रेस के वर्कर हैं, आपने देखा पिछली बार जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, गुलाम अहमद मीर, उसको भी यहाँ से पैक कर दिया गया। वो भी फिलहाल यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कर पाए। दफा 144 है, खास तौर पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इवन मैंने आपको कहा कि जो सोशल वर्कर्स भी थे, जो कुछ एक्टिव थे कई मुद्दों पे, और कुछ ताजिर लीडर जी, जो जैसे कुछ तिजारती तंजीमों के लीडर थे, वो भी फिलहाल बंद हैं, कुछ तो कैद हैं, कुछ अपने घरों तक महसूर हैं। तो ऐसे में कोई भी एक्टिविटी ऐसी जिससे मुखालफत होती हो गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट के किसी भी इक़दाम की, उसकी फिलहाल कश्मीर में इजाजत नहीं है। विशाल जी, शब्बीर, मैं आपको फिलहाल शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका। मजीद